वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएसबी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, जो भी राष्ट्रपति है वो आता है भाग 5 के अंदर। भाग 5 के अंदर क्या आता है? यूनियन संघ आता है। ठीक है, यूनियन संघ में कितने अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 51 तक जो है वो पार्ट 5 के अंदर है, यूनियन संघ के अंदर है। ठीक है, यूनियन के अंदर है, संघ के अंदर है। इसमें कौन कौन हमें पढ़ना पड़ता है? संघ कार्यपालिका। ठीक है, इसमें हमें पढ़ना पड़ेगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, एजीआई, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और कैग। ठीक है, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल। अब हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं राष्ट्रपति के। देखिए, राष्ट्रपति का अनुच्छेद जो है वो है अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में क्या लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वो लिखा हुआ है अनुच्छेद 52 के अंदर। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति कौन होता है? संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। और कार्यपालिका के अंदर कौन कौन आते हैं? उसमें आता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। और मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होता है वो ही प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, राष्ट्रपति की योग्यताएं। राष्ट्रपति क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। और जो सबसे पहला जो नागरिक होता है वो राष्ट्रपति होता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत का सर्वप्रथम नागरिक कौन होता है। तो पहला नागरिक होता है भारत का राष्ट्रपति। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन होता है? प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति होता है। और इसके चुनाव के लिए कितनी एज का जो राष्ट्रपति बन सकता है, तो उसके लिए मिनिमम एज कितनी है? वो है 35 वर्ष। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की जो एज है वो कितनी है? 35 वर्ष। आपको राष्ट्रपति की, आपको उपराष्ट्रपति की, आपको राज्यपाल की, प्रधानमंत्री की, इन सब की एज जो है पता होनी चाहिए कि ये कितनी एज के बाद जो है चुनाव लड़ सकते हैं। अब ग्राम पंचायत की, ठीक है, प्रधानमंत्री की जो है लोकसभा के मेंबर होते हैं जो उनकी 25 वर्ष होती है। जो राज्यपाल होते हैं, जो उपराष्ट्रपति होते हैं, उनके लिए 30 वर्ष होती है। लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। ठीक है, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। इसने ऐसा नहीं कहा कि लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर इतनी योग्यता होनी चाहिए कि वो लोकसभा का सदस्य बन सके। नेक्स्ट की बात करते हैं हम अब। देखिए, राष्ट्रपति को कौन चुनेगा? राष्ट्रपति का चुनाव किस टाइप से होता है? राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। देखिए, लोकसभा में जब हम लोकसभा की बात करेंगे तब पूरी डिटेल में बताएंगे निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य क्या होते हैं। अभी आप इतना जान लीजिए कि लोकसभा में निर्वाचित सदस्य होते हैं और मनोनीत सदस्य होते हैं। 2 मनोनीत सदस्य होते हैं, बाकी निर्वाचित सदस्य होते हैं। इसी टाइप से राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य होते हैं और एमएलए ऑफ स्टेट, ठीक है, जो कि राज्यों की विधानसभाएं होती हैं, वो इसमें भाग ले सकते हैं। लोकसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं वो सब, जो भी एमपी है लोकसभा के, वो क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और एमएलए ऑफ स्टेट, यानी कि जो विधायक होते हैं विधानसभा में, वो सब ले सकते हैं। उनमें से कौन कौन? 29 राज्य, आप जो कि अब कितने राज्य हैं? 28 राज्य हो चुके हैं। यहाँ पर आप 28 राज्य लिखिए। देखिए, 28 राज्य, ठीक है, 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश? दिल्ली और पांडुचेरी। ये दोनों राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति। राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति किस टाइप से जो है राष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो वो होता है एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा। एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि जो है किस टाइप से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, कौन सी पद्धति के द्वारा होता है? एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। देखिए, जितने कैंडिडेट होंगे सबको वोट देना जरूरी होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में क्या है? आपको सबको वोट देना होगा। जैसे अगर 5 कैंडिडेट खड़े हैं तो आपको 5 को वोट देना होगा, लेकिन आपकी प्रायोरिटी देखी जाएगी कि आप सबसे पहले किस कैंडिडेट को वोट देना चाहोगे। तो प्रायोरिटी के हिसाब से जो है आपके आधार पर इनको वोट जो है इनका चेक किया जाता है। जैसे तीन जो है पर्सन, 3 कैंडिडेट राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़े हैं,
मीरा कुमारी, रामनाथ कोविंद और प्रणब मुखर्जी। तो आपको जो है आपने किसको वोट दिया उसके हिसाब से आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी देखी जाएगी, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी देखी जाएगी। और जो वोटिंग होता है वो हर एक स्टेट का अलग अलग होता है। जैसे उत्तर प्रदेश का अगर कोई MP MLA है तो उसकी वोट ज़्यादा है, उसकी जो हरियाणा का वोटर है उसकी कम है। इसको हम जो फॉर्मूले के आधार पर निकालते हैं, लेकिन हमें वो फॉर्मूले पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस आपको इतना याद रखना होगा कि जो रेलवेज़ हैं, NTPC है, इन सब में SSC में यहाँ तक ही सीमित क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद अगर आप नेट वगैरह की तैयारी करते हैं तो जा करके आपसे जो है फॉर्मूले वगैरह इन जो प्रेसिडेंट के किस आधार पर चुनाव होते हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। अब देखिए राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। अगर मुख्य न्यायाधीश वहाँ पर नहीं है तो जो भी सिटीजन जो सर्वोच्च न्यायालय के अंदर सुपर सिटीजन होगा, वो जो सुपर न्यायाधीश होगा वो शपथ दिलाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट की हम बात करते हैं, राष्ट्रपति को किस टाइप से हटाया जाता है। तो राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। और जो महाभियोग है वो किस में दिया हुआ है, अनुच्छेद 61 के अंदर। देखिए किस टाइप से जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलता है, उसका प्रोसीजर आप समझिए। संसद जो है, संसद के 3 अंग होते हैं। मैं आपको बता दूं कि संसद के कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। कौन कौन से, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो संसद के जो 2 अंग हैं, लोकसभा LS लोकसभा, RS राज्यसभा। लोकसभा से क्या होता है, स्टेप 1, 1/4 लोग लिखित में नोटिस देंगे राष्ट्रपति को हटाने के लिए। उसके 14 दिन बाद 2/3 वोट होंगे तो प्रस्ताव आगे बढ़ेगा। ठीक है। अगर उसमें से जितने लोगों ने दिया उसका 2/3 वोट अगर उसके हाँ में हुए कि हाँ राष्ट्रपति को हटाया जाना चाहिए, तो उसको जो है फिर उसके आगे प्रस्ताव आगे बढ़ेगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी। फिर राज्यसभा में भी जो है 2/3 वोट होंगे तो राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा। यह राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है। किस टाइप से है, महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अगर राष्ट्रपति को देखिए, राष्ट्रपति कुछ भी करता है तो राष्ट्रपति पर कोई भी केस ही नहीं होता। ठीक है। कोई भी उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती, वो सिर्फ जो है महाभियोग के द्वारा ही हटाया जाता है। तो क्योंकि राष्ट्रपति जो है एक संवैधानिक प्रमुख होता है, पूरे जो पूरा देश है उसका मतलब एक हेड है राष्ट्रपति। ठीक है। हालांकि पावर जो है वो सारी प्रधानमंत्री के पास है, लेकिन जो सबसे ऊपर का पद है वो राष्ट्रपति का है। सर्वोच्च पद जो है वो राष्ट्रपति का ही माना जाता है। राष्ट्रपति जो है एक तरह से न्याय योग्य है। ठीक है। उसको सिर्फ महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। लेकिन राष्ट्रपति के अधिकार, राष्ट्रपति के कौन कौन से अधिकार हैं, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेगा। ठीक है। मंत्रिपरिषद का मुख्य होता है प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही जो है राष्ट्रपति काम करेगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देगा। राष्ट्रपति के पास देखिए क्या होती है, एक वीटो पावर होती है। वीटो पावर होती है, वीटो पावर का मतलब है जैसे कोई बिल आया, वो लोकसभा से पास हुआ, वो राज्यसभा से पास हुआ और वो अब गया राष्ट्रपति के पास, वो गया प्रेसिडेंट के पास। तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, उस पर एक बार सिर्फ उसको दोहराने के लिए दे सकता है, उसको मना नहीं कर सकता। ठीक है। मना नहीं कर सकता। ठीक है। उस टाइप से होता है। लेकिन वीटो पावर है जो है वो हाँ ना करने की पावर है एक तरह से। ठीक है। वो क्या होता है, उस पावर का यूज़ कर सकता है कि भाई आप इसको दोबारा चेक करके आओ। ठीक है। वीटो पावर होती है और इसको राष्ट्रपति जो है साइन करने से मना नहीं कर सकता। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों, इनके जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को क्या करता है, ये शपथ दिलाता है। ठीक है। AGI, लोक सेवा आयोग, इन सब की नियुक्ति करता है। ठीक है। राज्यपालों की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर, और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। ठीक है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। संसद द्वारा पारित विधायक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। जैसे कि मैंने बताया था कि अभी जो लोकसभा है, राज्यसभा है और जो प्रेसिडेंट है, जब उसके साइन हो जाते हैं तब क्या होता है, उसके साइन होने के बाद क्या होता है, वो बिल पास होने के बाद एक्ट बन जाता है। ठीक है। अब चलिए इसके कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम देखते हैं।
राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के अंतर्गत किसी अपराधी के लिए देश के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सज़ा को माफ़ करने की शक्ति है। ठीक है, उसके पास कौन सी पावर है कि अगर कोई दोषी है तो उसको फांसी की सज़ा होने वाली है तो राष्ट्रपति जो है उसको क्या कर सकता है, रुकवा सकता है। राष्ट्रपति के पास पावर है, उसको फांसी से मुक्ति दिला सकता है। ये क्या होता है, तीनों देशों का प्रमुख होता है। ठीक है, राष्ट्रपति तीनों देशों का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। अगर उपराष्ट्रपति जो है कहीं पर बाहर गया हुआ है तो वो अपना जो इस्तीफा देगा वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को दे सकता है। संसद के दोनों सदनों संसद के सदस्यों को चुनने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। देखिए, जो मनोनीत सदस्य बताए थे मैंने, वो कौन करता है, राष्ट्रपति ही चुनता है। और राष्ट्रपति की इसी वजह से वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, क्योंकि अगर राष्ट्रपति ने उनको चुना है तो वो जाहिर सी बात है, जिस राष्ट्रपति ने उनको चुना है वो उसी राष्ट्रपति को वोट देंगे। इस वजह से मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। लोकसभा में होते हैं दो सदस्य जिनको एंग्लो इंडियन बोला जाता है, और राज्यसभा में होते हैं 12 सदस्य जो कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान और सामाजिक कार्यों में निपुण हो, उन्हीं को जो है सदस्य बनाया जाता है। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र राष्ट्रपति बुला सकता है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र राष्ट्रपति बुला सकता है। अब राष्ट्रपति की आपातकाल शक्तियाँ। ठीक है, इमरजेंसी जो है वो 3 प्रकार की आपातकाल का प्रावधान है। अनुच्छेद 352 के अंदर आपातकाल बताया गया है, 356 और 360। देखिए, 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राज्य में राष्ट्रपति शासन, और 360 वित्तीय आपातकाल, जो कि आज तक इंडिया में कभी नहीं लगा। जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो है युद्ध, कोई बाह्य आक्रमण या देश विद्रोह। जो राज्य में राष्ट्रपति शासन है वो जो अंदर के जो है दंगे फसाद होते हैं उनमें कई बार राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ जाता है, तो वो है राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, और राष्ट्रीय आपातकाल है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, अब तक केवल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। केवल कितनी बार? 3 बार। 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था, 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, 1975 आंतरिक अशांति के आधार पर। अब कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। एकमात्र व्यक्ति जो 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं वो कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये कितने साल तक रहे थे? ये 12 वर्ष तक रहे थे। ठीक है, 12 वर्ष तक रहे थे। पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा पाटिल, पहली महिला राष्ट्रपति। निर्विरोध जीतने वाले राष्ट्रपति, यानी कि इनकी टक्कर में जो है कोई भी नहीं उठा था, सिर्फ अकेले जो है पूरी वोटिंग से जीतने वाले वो थे नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट है, कितने राष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई? डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। और डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स राष्ट्रपति से संबंधित। अब राष्ट्रपति का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट में हम उपराष्ट्रपति की बात करेंगे। और दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।